आज मेरा टॉपिक टिश्यू जिसे कि हम अब पढ़ने वाले हैं। तो आप कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए और तो हमें क्या ही चाहिए। ठीक है, तो आगे का टॉपिक आज पढ़ते हैं। और आपको पिछले वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना, क्योंकि मैं उसमें से कुछ भी डिटेल में भी समझा सकती हूँ अदर वीडियो बना के। ठीक है, तो मैं आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू। मैं अपने टॉपिक पर आ जाती हूँ। ठीक है, टिश्यू टिश्यू क्या है? A group of collection of similar cell. A group of collection of similar cell and their intercellular substance with common origin that perform a particular function called tissue. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप या फिर एक कलेक्शन जिनमें इंट्रासेलुलर जो सब्सटेंस है वो कॉमन हो, वो हो विथ और कॉमन ओरिजिन के साथ। ठीक है, और वो परफॉर्म करते हैं पर्टिकुलर फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो इसमें यही बता रहा है कि एक जो सेल का कोई भी ग्रुप या फिर कलेक्शन जो कि इसमें इंट्रासेलुलर सब्सटेंस हो और वो कॉमनली ओरिजिन होते हो एक पर्टिकुलर चीज से, उनका ओरिजिन एक ही जगह से हो। ठीक है, और दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें टिश्यू कहते हैं। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट लाइन है कि द बॉडी टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। जो बॉडी टिश्यू है वो क्लासिफाइड हुए हैं 4 मेजर ग्रुप के अंदर, उनके फंक्शन और उनके स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो बॉडी टिश्यू 4 प्रकार के हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब हम आगे देखेंगे अपना एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या है? इन चारों नामों को याद करना है तो एक कोड बना लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिम ने लिख के रखा है SEMN। ठीक है, तो उससे आपको याद रहेगा। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब हम अपने पहले टिश्यू पर आते हैं, उसे कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम जो है वो कवर करता है बॉडी सरफेस और लाइन होलो ऑर्गन, बॉडी कैविटी, ग्लैंड्स एंड डक्ट्स को। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम दोनों एक ही हैं। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एपिथेलियम पूछ लिया था और एपिथेलियल टिश्यू है ना, ये दोनों एक ही है। एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम ये जो है वो कवर करता है बॉडी सरफेस को, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। हमारी जो स्किन है वो क्या है, हमारी पूरी बॉडी को ऊपर एपिथेलियम है। ठीक है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना एपिडर्मिस डर्मिस इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग डर्मिस के लेयर के ऊपर इंजेक्शन लगाते हैं 90 डिग्री में, इंट्राडर्मिस। ठीक है, ये एपिडर्मिस एक बॉडी सरफेस एरिया को कवर करके रखता है और ये लाइन होलो ऑर्गन, बॉडी कैविटी, ग्लैंड्स और डक्ट्स को भी कवर करके रखता है। ठीक है, इन चीजों को याद रखना पड़ेगा। अब सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर अरेंज इनटू कंटिन्यूअस शीट इन आइदर सिंगल और मल्टीपल लेयर। जो सेल्स है एपिथेलियल टिश्यू के वो अरेंज होते हैं कंटिन्यूअस शीट के अंदर, आइदर सिंगल होगा तो भी या फिर मल्टीपल लेयर होगा तो भी। ठीक है, तो हमें आगे देखते हैं कि देयर इज अ वेरी लेस स्पेस बिटवीन सेल्स। अब जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसे पहचानने का एक तरीका और होता है कि वो जो सेल्स होंगे उनके बीच में स्पेस बहुत कम होगा। ठीक है, दूसरी बात ये बताई थी हमें कि जो सेल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू होंगी वो अरेंज होगी कनेक्टिव शीट के अंदर, चाहे वो सिंगल लेयर हो चाहे वो मल्टीपल लेयर हो। ठीक है, और एपिथेलियम टिश्यू और एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है वो हमें पता चल गया कि वो कवर करता है बॉडी सरफेस को, एपिडर्मिस, और जो लाइन होलो ऑर्गन होते हैं, बॉडी कैविटी, ग्लैंड्स और डक्ट्स, उनको कवर करता है। तो हमें कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा कोई भी ऑर्गन, जैसे कि क्या बोलते हैं अपना, कोई भी डक्ट आ गया, कोई भी ऑर्गन आ गया, बॉडी कैविटी आ गई, उसके अंदर एपिथेलियम मिल रहा है, जैसे हमारे यूट्रस में होता है। ठीक है, एपिथेलियम यूट्रस में भी होता है। तो ऐसे ही हम लोग देखें हॉलो मस्कुलर ऑर्गन जहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पर एपिथेलियम की लाइन मिलेगी, कैविटीज में मिलेंगी बॉडी की। ठीक है, ग्लैंड्स में मिलेंगी, डक्ट्स में मिलेंगी। अब हम ये 3 चीजों से एपिथेलियम टिश्यू को जान सकते हैं। ठीक है, अब चौथी चीज क्या है? एपिथेलियम टिश्यू आर अ वैस्कुलर टिश्यू बट एपिथेलियल टिश्यू हैज देयर ओन नर्व सप्लाई। एपिथेलियल टिश्यू एक वैस्कुलर टिश्यू है, एक होता है वैस्कुलर और एक होता है अवैस्कुलर टिश्यू। इसमें इसमें जो वेसल्स होती हैं या तो ना के बराबर होती हैं और होती हैं तो बहुत माइनर होती हैं, और एपिथेलियल टिश्यू की खुद की नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, तो हमें 4 चीज़ें तो पता चल गई कि एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम कवर करता है बॉडी सरफेस एरिया को, लाइन होलो ऑर्गन को, और बॉडी कैविटी को, ग्लैंड को, डक्ट्स को। और जो सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू वो अरेंज होती हैं एक कंटिन्यूअस शीट के अंदर, चाहे वो सिंगल हो या फिर मल्टीपल लेयर टिश्यू हो। ठीक है, और ये वेरी लेस स्पेस होता है इसमें सेल्स के बीच में। तो एपिथेलियल टिश्यू का जो नर्व सप्लाई वो खुद का होता है और ये एवेस्कुलर टिश्यू होती हैं। ये 4 हमें पॉइंट याद हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। ठीक है, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम।
टाइप्स क्या है एपिथेलियम की? तो एपिथेलियम डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। एपिथेलियम डिवाइड होता है टू ब्रॉड कैटेगरीज में, एक तो कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, पहला था कवरिंग एंड लाइनिंग, वो टिश्यू जो कवर करते हैं और जो लाइनिंग में आते हैं, वो टिश्यू। दूसरे वाले जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू जो ग्लैंड पे होते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम टिश्यू में हम देखेंगे इट फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ द स्किन एंड लाइनिंग ऑफ डक्ट एंड बॉडी कैविटीज। जो कवरिंग ऑफ एंड लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू होती हैं वो आउटर कवरिंग ऑफ द स्किन, यानी कि हमारे स्किन की जो आउटर कवरिंग है जिसे हम टच कर रहे हैं वो बनाता है, डक्ट्स की लाइनिंग बनाता है और बॉडी कैविटीज में होता है। ठीक है, तो दो टाइप पढ़े थे हमने ब्रॉड कैटेगरी में बांटा एपिथेलियम को। कवरिंग, अब कवरिंग में पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना, कवरिंग में है। ठीक है, कवरिंग में पहले बता दिया कि आउटर कवरिंग ऑफ द स्किन होती है। ठीक है, दूसरी बताई लाइनिंग ऑफ डक्ट पर होता है कवरिंग, लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू और बॉडी कैविटी में होता है। तीन चीज जगह पर अपने को ये टिश्यू मिलेगा, कवरिंग, लाइनिंग, एपिथेलियल टिश्यू। एंड अगेन डिवाइडेड इनटू टू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल। अभी कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू वो अगेन डिवाइड होता है दो टाइप में, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, अभी हम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल ऑफ लेयर ऑफ सेल के ऊपर पढ़ेंगे। तो हमारा जो है पहला आएगा सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम से हम क्या समझेंगे? ठीक है, सिंपल एपिथेलियम एक सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम एक सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है जिसमें हम क्या देखते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम। अब ये जो सिंपल एपिथेलियम है ये 4 प्रकार की होती है और बेस्ड भी होती है शेप ऑफ सेल के ऊपर। ठीक है, किस पे बेस्ड होती है? शेप ऑफ सेल के ऊपर बेस्ड होती है। अब हम ये चारों प्रकार के नाम पढ़ेंगे पहले। ठीक है, सिक्यूमस एपिथेलियम या फिर पेवेमेंट एपिथेलियम। ठीक है, दूसरा है क्यूबोइडल एपिथेलियम, तीसरा है कॉलमनार एपिथेलियम, चौथा है सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। पहला है सिक्यूमस एपिथेलियम। सिक्यूमस एपिथेलियम इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स लाइक टाइल ऑफ फ्लोर। ठीक है, सो डिफ्यूजन अकर इजीली। तो इसमें क्या बोला है कि ये जो सिक्यूमस एपिथेलियम है, ये सिक्यूमस एपिथेलियम है, जो पेवेमेंट एपिथेलियम भी इसका दूसरा नाम है, याद दोनों रखना है। ठीक है, इट्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। ठीक है, ये सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल से बना होता है लाइक टाइल ऑफ फ्लोर, सो डिफ्यूजन अकर इजीली। हमारी जो फ्लोर पर टाइल होती है ना ऐसे रेक्टम, ये ऐसे शेप की, ठीक है, डायमंड शेप की जो टाइल्स होती है ना ऐसे फ्लोर पे लगी रहती है ना, तो इस शेप की होती है ये टिश्यू। ठीक है, और इसमें डिफ्यूजन जो है वो इजीली हो जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको डिफ्यूजन नहीं आता है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, अगर आप नहीं है तो किया जाता है, उसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। सिक्यूमस एपिथेलियम इज क्लासिफाइड एज एंडोथेलियम। अभी जो सिक्यूमस एपिथेलियम हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसको क्लासिफाइड किया है एज एंडोथेलियम। ठीक है, कैसे क्लासिफाइड किया एज एंडोथेलियम? विच लाइन the blood vessels and heart, and mesothelium which lines the serous cavity, pleural, peritoneum and pericardium। है ना, तो इसमें क्या बोल रहा है कि सिक्यूमस एपिथेलियल को फिर से क्लासिफाइड किया है एज एंडोथेलियम। क्यों? क्योंकि जो ये मैंने अभी बताया था कि एपिथेलियम टिश्यू हमारे यूट्रस में भी पाया जाता है। अब कौन से टाइप का पाया जाता है ये मैंने नहीं बताया था, तो यहाँ पे हम लोग पढ़िए कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्लासिफाइड होता है एंडोथेलियम से। क्या? एंडोथेलियम। ठीक है, अब इस एंडोथेलियम से ये क्लासिफाइड होता है जिसका अंदर आती है अपनी ब्लड वेसल्स, कोई भी ब्लड वेसल, आर्टरी या वेन, उसके अंदर की जो 3 लेयर से बनी होती है ये हमें पता है। ठीक है, तो इसमें जो अंदर वाली जो लेयर होती है वो ब्लड वेसल्स की इसी से बनी होती है, सिक्यूमस एपिथेलियम से। ठीक है, और जो हार्ट होता है उसमें भी ये पाई जाती है। ठीक है, और एंड मेसोथेलियम में पाई जाती है। ठीक है, विच लाइन्स द सीरस कैविटी। जो मेसोथेलियम होती है उसकी जो लाइन होती है जो सीरस कैविटी की, जैसे अपने प्लूरल लंग्स की देख लो। ठीक है, लंग्स में पाई जाती है, प्लूरल कैविटी में, है ना, लंग्स में अंदर प्लूरल कैविटी में पाई जाती है। इधर चारों तरफ कैविटी होती है ना, इन 2 लेयर्स के बीच में, इसमें प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है लंग्स के चारों तरफ। ठीक है, तो उसमें पाई जाती है ये। ठीक है, पेरिटोनियम में पाई जाती है, पेरिकार्डियम में पाई जाती है। पेरिकार्डियम अपने हार्ट के अंदर आ गया, पेरिटोनियम कैविटी अपने यूटरस में आ गया, पेरिटोनियम लेयर अपनी ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आता है। ठीक है, किसमें? तो ये पेरिटोनियम में भी पाया जाता है। पेरिटोनियम में क्या होता है कि पेरिटोनियम में एक मेम्ब्रेन होती है लाइन, जो कि हमारे अब्डोमेन और पेल्विस के अंदर होती है। ठीक है, जो कवर करती है बहुत सारे ऑर्गन को, और जो स्पेस होता है लेयर्स, उसे पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, जो विसरल लेयर में
विसरल लेयर में, इनसाइड ऑर्गन और विसरल लेयर में जो स्पेस होता है लेयर के बीच में, उसे हम पेरिटोनियम कैविटी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ये अभी बनी हुई है, तो यहाँ पे अपना यूट्रस भी सिचुएटेड है, पेल्विक के रीजन में भी होती है, स्टमक रीजन में भी होती है, यहाँ पे कितने सारे ऑर्गन सिचुएटेड है अपने, ठीक है। तो यहाँ पे जो जहाँ जहाँ पे खाली जगह मिलेगी उसे हम पेरिटोनियम कैविटी बोलते हैं, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। अभी हमें आगे देखेंगे कि इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इनटू लंग एल्वेलाई एंड इट्स ऑल्सो, एक मिनट, तो अब हम देखेंगे इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इनटू लंग एल्वेलाई एंड बोमन कैप्सूल, ठीक है। तो ये लंग एल्वेलाई में और बोमन कैप्सूल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसका? फिल्ट्रेशन करना, ब्लड फिल्ट्रेशन इनटू किडनी, डिफ्यूजन करना ऑक्सीजन का इनटू ब्लड वेसल्स एंड लंग्स एंड ऑस्मोसिस करना, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि इधर कि फिल्ट्रेशन करना पहला काम, दूसरा डिफ्यूजन और तीसरा ऑस्मोसिस करना, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज अ कंसिस्ट ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स, ठीक है। ये क्यूब शेप्ड सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। ऐसे क्यूब शेप होती है, चार चार कोनों की, ऐसी सेल से मिलकर बना होता है। ये सिंगल लेयर में होता है, ठीक है। तो ये सिंगल लेयर है, ये बेसल लेयर इसका नीचे बना हुआ है, ठीक है। सिंगल लेयर का बना हुआ होता है, तो इसे ऐसे इसके देखिए सिंगल लेयर में बना होता है, ठीक है। ऐसे होता है क्यूब शेप्ड, ये बेसल लेयर होती है नीचे, ये बीच में, ठीक है। ऐसे बना हुआ था क्यूबोइडल शेप्ड सेल या फिर सेल से क्यूबोइडल एपिथेलियम फाउंड इन रीनल ट्यूब। अब ये कहाँ मिलता है? रीनल ट्यूब में मिलता है, लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में मिलता है, सिक्रेटिंग पोर्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स में मिलता है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? रीनल ट्यूब में, लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ ग्लैंड जैसे पैनक्रियाटिक डक्ट हो गया, और सिक्रेटिंग पोर्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स थायराइड हो गया, ठीक ठीक है। तो फंक्शन है इसके सिक्रेशन, अब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, सिक्रेशन, अब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन इसके फंक्शन है, ठीक है। अब हम देखेंगे कोलुमिनार एपिथेलियम। कोलुमिनार एपिथेलियम किससे बना हुआ होता है, ठीक है। इट्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर शेप सेल्स, रेक्टेंगुलर शेप सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। इनका शेप ऐसा होता है, ये बेसल लेयर बना दी नीचे और ये ऐसी बनी होती है, ठीक है ना। मैं नीचे डायग्राम भी दिया हुआ है, उसमें देखेंगे अपन ना। तो एग्जाम्पल देंगे तो लाइनिंग ऑफ जीआईटी और डक्ट ऑफ मैनी ग्लैंड्स। तो ये कोलुमिनार एपिथेलियम है, ये जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी मिलता है और बहुत सारी ग्लैंड्स और डक्ट्स में भी मिलता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन होता है सिक्रेशन और अब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ये कंटेन करता है मोर ऑर्गेनल्स दैट आर कैपेबल टू हायर लेवल ऑफ सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ये कंटेन करता है उन सब वही ऑर्गेनल्स को जो कैपेबल होते हैं हायर लेवल ऑफ सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो गॉबलेट, गॉबलेट वाइन ग्लास लाइक सेल होती है जो मॉडिफाइड होती है कोलुमिनार एपिथेलियल सेल में, जो सिक्रेट करती है म्यूकस, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन और बताई गई है, जो गॉबलेट सेल्स होती है वो मॉडिफाइड होती है कोलुमिनार एपिथेलियल सेल में, जो कि सिक्रेट क्या करती है? म्यूकस सिक्रेट करती है। तो हम सबको मालूम है कि गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रेट करती है, ठीक है। अब है सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम, ठीक है। तो सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम में हम देखेंगे कि इट्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सीलिएटेड रेक्टेंगुलर सेल्स, ठीक है। ये बनी हुई होती है सिंगल लेयर ऑफ सीलिएटेड रेक्टेंगुलर सेल से, ठीक है। एग्जाम्पल आर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूट्रस, पेरिनियल साइनस, फैलोपियन ट्यूब एंड वेंट्रिकल्स एक्सेट्रा, ठीक है। और इसका फंक्शन होता है गिव मूवमेंट टू म्यूकस एंड अदर सब्सटेंस बाय सीलियरी एक्शन। तो सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम ऐसे एपिथेलियम होते हैं जिनमें टिश्यू के ऊपर अपने को ऐसे सीलिया मिलते हैं जो कि मूव करते रहते हैं, किसी भी एक सब्सटेंस को यहाँ से यहाँ लाने में अपने को मदद करेंगे, ठीक है। और ये कोलुमिनार सेल पे मिलता है, तो कोलुमिनार सेल तो अपना ये ऐसे लंबा लंबा सा होता है ना, ठीक है। तो कोलुमिनार कॉलम शेप में होगा, ठीक है। उसके ऊपर सीलिया पाया जा रहा है, और वो कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूटेरस और पेरिनेटल साइनस, फैलोपियन ट्यूब, वेंट्रिकुलर एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप देखेंगे एपिथेलियम का, ठीक है। तो हमने फर्स्ट टाइप कौन सा देखा था? फर्स्ट टाइप हमने देखा था सिंपल एपिथेलियम। अब हम देखेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, अब हम देखेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इट्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ सेल। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, सिक्वेंस एपिथेलियम का। इसमें क्या होता है? ये कंसिस्ट होता है सेवरल लेयर ऑफ सेल्स और डिफरेंट शेप ऑफ सेल से, ठीक है। कंटिन्यूअस सेल डिवीजन अकर होता है इनटू द बेसल लेयर के अंदर, और बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। नेम गिवन ऑन अ शेप ऑफ सेल प्रेजेंट इनटू अ एपिकल लेयर, ठीक है। फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम वियरिंग एंड टीयरिंग, ठीक है।
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कंसिस्ट होता है सेवरल लेयर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेवरल लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और इसका कंटिन्यूअस सेल डिवीजन अक्कर होता रहता है, इसमें बेसल लेयर नहीं होती, ठीक है। ये बेसल लेयर यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे थी, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। और अक्कर जो डिवीजन अक्कर जो होता है वो बेसल लेयर में होता है, जो सबसे नीचे वाली होती है, ठीक है। फिर ये ऊपर की जो डेड होती है वो हटती जाती है, ये ऊपर जाती रहती है ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है, नेम गिवन ऑन द शेप ऑफ सेल प्रेजेंट इनटू द टिपिकल लेयर। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयरिंग एंड टीयरिंग। इसका फंक्शन यही है कि प्रोटेक्ट करती है जो अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर होती हैं मतलब टूटने फूटने से, ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड सिक्यूमस एपिथेलियम की बात करेंगे। स्ट्रेटिफाइड सिक्यूमस एपिथेलियम, इसका पहला स्क्यूमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का पहला टाइप है स्ट्रेटिफाइड सिक्यूमस एपिथेलियम, ठीक है। इनमें क्या है, शेप तो वही चलेगा, ठीक है, पर ये शेप तो वही चलेगा इसमें, ठीक है। द डीपेस्ट लेयर ऑफ सेल आर कोलुमिनार इन शेप, ठीक है। जो डीपेस्ट लेयर होती है सेल की, जो डीपेस्ट लेयर सेल होती है वो कोलुमिनार शेप की होती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। सेल इन एपिकल लेयर आर सिक्यूमस फ्लैट शेप, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो सेल होती है एपिकल लेयर में वो सिक्यूमस शेप की होती है, ठीक है, फ्लैट सिक्यूमस शेप की, ठीक है। तो अब देखेंगे टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड सिक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो केराटिनाइज सिक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू, केराटिनाइज सिक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। और इट्स फाउंड ऑन ड्राई सरफेस विद चांस ऑफ वेयरिंग एंड टियरिंग स्किन एंड हेयर एंड नेल्स। तो ये केराटिनाइज सिक्यूमस एपिथेलियम हमारे ड्राई सरफेस पे मिलता है, जैसे कि वियरिंग टियरिंग, जहाँ पे वियरिंग टियरिंग के चांसेस होते हैं वहाँ पे, जैसे स्किन हो गया, हेयर हो गया, नील हो गया। अब हमारे नाखून टूटने लग जाते हैं, ठीक है, हमारे बाल कमजोर होने लग जाते हैं, और जब हमारी स्किन रफ होने लग जाती है तो हमें डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं कि आप केराटिन लीजिए, ठीक है। केराटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में इन सभी चीज़ों को हेल्थियर बनाने के लिए काम आता है। तो जो केराटिनाइज सिक्यूमस एपिथेलियम है, इसी में दिक्कत आने की वजह से हमारे बाल, हमारे नाखून और हमारी स्किन तीनों चीज़ में क्रैक्स आने लग जाते हैं और अजीब सा होने लग जाता है, खुरदुरा, और बाल मुरझाए जिससे हो जाते हैं, नाखून टूटने लग जाते हैं टकराने से, ठीक है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हो जाते हैं। तो नॉन केराटिनाइज सिक्यूमस एपिथेलियम क्या होता है फिर, ठीक है। नॉन केराटिनाइज क्या होता है, नॉन केराटिनाइज वो सिक्यूमस एपिथेलियम होता है जिसमें केराटिन नहीं होता, इट्स फाउंड ऑन अ वेट सरफेस, ये वेट सरफेस पे मिलता है, विद द चांस ऑफ वियरिंग एंड टीयरिंग लाइक माउथ, एनल कैनाल, वेजाइना एंड कंजक्टाइवा ऑफ आई, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलता है, वेट सरफेस पे मिलता है, विद द चांस ऑफ वियरिंग टीयरिंग। अब जहाँ जहाँ पर वेट सरफेस है वहाँ पे वियरिंग टीयरिंग से बचाने के लिए नॉन केराटिनाइज सर्टिफाइड एपिथेलियम टिश्यू काम आता है, ठीक है। जैसे कि लाइक माउथ में अपने होता है, ठीक है, एनल कैनाल में होता है, वेजाइना में होता है, कंजक्टाइवा ऑफ आई में होता है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा है। अभी ये हमने दो तो पढ़ लिए, ठीक है, किसके अंदर पढ़ेंगे दोनों, आप फिर से याद कर लीजिए, ये हमने किस में पढ़े हैं, स्ट्रेटिफाइड सिक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू, और इसमें पढ़े हैं स्ट्रेटिफाइड सिक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू में, ठीक है। अभी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में पहला तो हमने पढ़ लिया स्ट्रेटिफाइड सिक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू, जिसमें केराटिनाइज नॉन केराटिनाइज आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, जो सेल्स हैं, सेल्स इन एपिकल लेयर आर क्यूब शेप्ड। जो एपिकल लेयर है, ठीक है, उसमें सेल्स क्यूब शेप की होती हैं। इट्स अ रेयर टाइप प्रेजेंट ऑन पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा एंड डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। ये रेयर टाइप में प्रेजेंट होता है मेल यूरिथ्रा के पार्ट में और डक्ट्स में स्वेट ग्लैंड्स की, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल शेप, क्यूब शेप की स्ट्रेटिफाइड टिश्यू होता है, ठीक है, लेयर बाय लेयर। इसमें भी बेसल लेयर नहीं होता है, जो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू होते हैं उनमें किसी में भी बेसल लेयर नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम, ठीक है। तो सेल्स इन एपिकल लेयर आर कोलुमिनार शेप। जो एपिकल लेयर होती है उसमें सेल है जो कोलुमिनार शेप की होती है, कॉलम शेप की होती है, ठीक है। तो लाइन पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, स्मॉल एरिया इन कैनल म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे देखने को मिल रहा है, लाइन पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के लाइन पार्ट में, ठीक है, और स्मॉल एरिया ऑफ एनल एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो यहाँ पे एनल म्यूकस मेम्ब्रेन में देखने को मिल रहा है, स्मॉल एरिया में, और लाइन पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में देखने को मिल रहा है। अब चौथा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इन विच क्यूबोइडल सेल्स एडजस्ट टू मैकेनिकल चेंजेस लाइक स्ट्रेचिंग एंड रिकॉलिंग, ठीक है। तो ये फॉर्म है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का, जिसके अंदर क्यूबोइडल एडजस्ट होता है एक मैकेनिकल चेंज के लिए, जैसे कि लाइक स्ट्रेच
और रिकॉल, जैसे कि एक रबर की तरह हो जाती है इसमें स्किन, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमन में होता है कि पहले उनका पेट पतला सा होता है, फिर वो जैसे जैसे उनका बड़ा पेट बढ़ने लगता है बेबी के गेस्टेशनल एज के हिसाब से, तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है हमारी स्किन खिंचती जाती है ना कि फटती है, ठीक है, तो वो स्ट्रेच होती है, ठीक है। और जैसे ही बेबी डिलीवर होता है उसके बाद हमारा स्टमक का जो बेली पार्ट है वो वापस एडजस्ट होने लगता है, वो रिकॉल करता है, वापस जाता है एज इट इज। अधिकतर चांस में से नहीं होता है कि एज इट इज पहले जैसा हो जाए, पर अगर वो एक्सरसाइज वगैरह मेंटेन करे तो उनका पेट वैसे ही हो सकता है जैसे पहले था, ठीक है। इट्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट शेप सेल्स इन एपिकल लेयर, ठीक है, ये कंटेन करके रखता है बहुत सारी डिफरेंट शेप सेल्स में, जैसे कि क्यूब सिक्यूमस सेल हो गया और क्यूबोइडल सेल हो गया, ठीक है। तो नेम गिवन ऑन द शेप ऑफ सेल इनटू द एपिकल लेयर, ठीक है, तो जो नाम दिया गया है शेप ऑफ सेल का इनटू द एपिकल लेयर पे दिया है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज फाउंड ओनली इन द यूरिनरी सिस्टम। अब जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू है ये सिर्फ यूरिनरी सिम्टम में पाया जाता है, ठीक है। रीनल पेल्विस, यूरेथ्रा, ब्लेडर एंड पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। इसका फंक्शन ये होता है, इट परमिट डिस्टेंशन, ठीक है। ये जो टाइप का टिश्यू है हमारे यूरिनरी सिस्टम में पाया जाता है, रीनल पेल्विस में पाया जाता है, यूरेथ्रा, ब्लेडर और पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में पाया जाता है, ठीक है। और इसका फंक्शन होता है, इट परमिट्स डिस्टेंशन, डिस्टेंशन का परमिशन देता है कि कई बार हमारे ब्लेडर में यूरिन फुल हो जाता है, ठीक है, और हमें जगह नहीं मिलती है यूरिन पास आउट करने की, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 मिनट बाद जाते हैं। अब पता नहीं वो 2 मिनट कब 2 घंटों में बदल जाते हैं, तो इतनी देरी तक क्या जो ये क्या बोलते हैं ब्लेडर है ये फुल है, ये क्या करेगा, ये ऐसे तो रह नहीं सकता, तो ये क्या करेगा अपनी वॉल को डिस्टेंड कर लेगा, ठीक है, ये अपनी वॉल को डिस्टेंड कर लेगा और फिर इसमें जगह बढ़ गई। अब ये इतना है तो ये और 2 घंटे बाद ये इतना हो जाएगा, फिर आपको ऐसे हाँ अब जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे यूरिन यूरिन के अंदर ये ब्लेडर ऐसे काम करता है जब यूरिन ब्लेडर में फिल हो जाता है। ये मोस्टली फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली देखा जा सकता है क्योंकि फीमेल में यूरिन होल्ड पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, जो कि दूसरा टाइप था अपने एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। तो दूसरा टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। दिस टिश्यू फाउंड इनटू बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है ये दोनों में पाई जाती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल्स कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग सिक्रेशन कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, जो ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल्स है वो कैपेबल होती है प्रोड्यूस करने की प्रोड्यूसिंग सिक्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए, उन्हें हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ग्लैंड्स में कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल्स, ठीक है। तो ग्लैंड्स जो है वो सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है, जैसे गॉबलेट सेल्स है, और एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो पेनक्रियाटिक आइसलेट्स है ना, वो सिक्रेट करती है सब्सटेंस को इनटू डक्ट्स और ब्लड, ठीक है, ब्लड और डक्ट्स के अंदर सिक्रेट करती है ग्लैंड्स, ठीक है। सिंगल लेयर की यूनिट होती है, ग्रुप ऑफ सेल की यूनिट होती है, सिंगल लेयर में गॉबलेट सेल आती है, ग्रुप ऑफ सेल में पेनक्रियाटिक आइसलेट्स आती है, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज अ मल्टी फंक्शनल एपिथेलियम टिश्यू, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम एक मल्टी फंक्शनल एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। इट्स कंबाइंस विद अदर टिश्यू, ये कंबाइन होता है अदर टिश्यू के साथ, बॉडी के अदर टिश्यू के साथ परफॉर्म करने के लिए वेरियस वाइटल फंक्शन इन द बॉडी, ठीक है। हमने पहला अपना टिश्यू पढ़ा एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। अब हमने एपिथेलियम टिश्यू हमने पहला पढ़ा, तो हमें इतनी देर में एपिथेलियम टिश्यू में ये समझ में आया कि ये क्या है, कैसे कैसे इसमें होता है, ठीक है। तो हम अब देखेंगे इसका एक टेबल बना के, उससे हमें ये होगा कि हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए, इसे याद कैसे करें इजी वे में, ठीक है। हम इसे इजी वे में कैसे याद कर सकते हैं, तो पहले हमने देखा था कि टिश्यू जो है वो क्लासिफाइड हो रहा था यहाँ पे 4 टाइप में, ठीक है। हम यहाँ पे अपना एक टेबल बनाएंगे, हाँ, जो टिश्यू है वो क्लासिफाइड हो रहा था 4 टाइप्स में, एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। दूसरा टिश्यू था, पहला हो गया एपिथेलियम टिश्यू, जो मैंने कोड बताया था वो सिंगल था, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा था मस्कुलर टिश्यू,
चौथा था नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब हम पढ़ रहे थे एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू को हम ठीक है। अभी एपिथेलियल टिश्यू हम पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू में हमने क्या पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप होते हैं, दो मेजर टाइप पे ही डिवाइड होता है। पहला था कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम एंड दूसरा था ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दो मेजर टाइप से, हम कर लेते हैं कि हमें आराम से लिखने को, ठीक है। कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू, यहाँ पे हो गया ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है, दोनों हो गया। अब कवरिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ टिश्यू को हमने आगे डिवाइड किया, ठीक है। कवरिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ टिश्यू को हमने डिवाइड किया। कवरिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ टिश्यू में अपना फिर से डिवाइड हो रहा था टू टाइप्स में, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को कितने पार्ट में डिवाइड किया, है ना। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, याद है तो कमेंट करो जल्दी से, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू था अपना चार टाइप पे, ठीक है। सिक्यूमस, क्यूबोइडल, कॉलमनार, सिलेटेड, ठीक है। कौन से चार टाइप पे था, सिक्यूमस, क्यूबोइडल, कॉलमनार, एपिथेलियम। पहला आ गया सिक्यूमस, दूसरा आ गया क्यूबोइडल, तीसरा आ गया कॉलमनार, चौथा क्या था, सिक्यूमस, क्यूबोइडल, कॉलमनार, सिलेटेड, कॉलमनार। ये हो गया यहाँ पे इसका टाइप खत्म, ठीक है। सिक्यूमस, क्यूबोइडल, कॉलमनार, सिलेटेड। अब स्ट्रेटिफाइड का बारी। स्ट्रेटिफाइड में क्या था, स्ट्रेटिफाइड सिक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। पहला टाइप ये था, इसको डिवाइड करने के बाद में हमने देखा था स्ट्रेटिफाइड सिक्यूमस एपिथेलियल टिश्यू पहला, फिर इसमें टाइप था केराटिनाइज, नॉन केराटिनाइज, ठीक है। फिर स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल,
इसके दो टाइप थे। केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू गया, ठीक है। ये स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू गया, ये जो था स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल, ठीक है टिश्यू। ये हो गया अपना एपिथेलियम का। अब बात है ग्लैंडुलर एपिथेलियम कवरिंग का। अब बात आएगी ग्लैंडुलर की। ग्लैंडुलर में क्या था, ये हमने इधर टेबल बना लिया है, ठीक है। तो ये अपने देख सकते हैं यहाँ पे कि एपिथेलियम जो टिश्यू है, अब टिश्यू जो है वो पहले 4 टाइप में बनता है। पहला है एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, चौथा है नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो टेबल बना लो, अपने टेबल पे चिपका लो, याद रहे जो, ठीक है। और फिर अब ये एपिथेलियम टिश्यू है, ये 2 टाइप में डिवाइड होता है, ठीक है। ये 2 टाइप में डिवाइड होगा। इसमें पहला है कवरिंग, पहला है कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ टिश्यू, दूसरा है ग्लैंडुलर टिश्यू। जो कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ टिश्यू है, ये अगेन डिवाइड होता है 2 टाइप में, ठीक है, ठीक है। जिसमें आता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू अगेन डिवाइडेड होता है 4 टाइप में। सिंपल सिक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल सिक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबोइडल टिश्यू, कोलुमनार टिश्यू एंड सिलिएटेड कोलुमनार टिश्यू, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे कहानी खत्म। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम डिवाइड होता है 4 टाइप में, जिसमें आता है स्ट्रेटिफाइड सिक्यूमस एपिथेलियम टिश्यू, जो डिवाइड होता है 2 टाइप में। उसे हम कहते हैं केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड टिश्यू, ठीक है। अब ये स्ट्रेटिफाइड सिक्यूमस एपिथेलियम की बात हो गई। अब हम इसके दूसरे टाइप देखेंगे, जिससे स्ट्रेटिफाइड सिक्यूमस एपिथेलियम टाइप होता था स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का, वैसे क्यूबोइडल है, एक स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू है, एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है। तो इससे हमें ये पूरे एक एपिथेलियम टिश्यू का चार्ट मिल गया, जिसमें हमें एकदम क्लियर रहेगा कि कौन से टिश्यू में कौन सा टिश्यू आएगा, ठीक है, उसके कौन से टाइप्स आएंगे, वो हमें एकदम क्लियर रहेगा। तो हमें ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो इसे ऐसे टेबल बना लेना अपना और फिर उसे पढ़ना, ठीक है। तो अब हम चलेंगे उससे आगे वाले, एक चीज़ बताना भूल गए, ये हाँ बता दी। अब इसमें चलेंगे हम आगे वाले में, ठीक है। अब हम आ गए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो है टिश्यू दैट सपोर्ट एंड कनेक्ट्स अदर टिश्यू एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो टिश्यू जो सपोर्ट करता है, कनेक्ट करता है अदर टिश्यू को और पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, ठीक है। इट्स मोस्टली अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन आवर बॉडी। ये मोस्टली मिलता है और बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में ये डिस्ट्रीब्यूट है हमारी, ये टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अब इसके फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या है, बाइंड टुगेदर एंड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन अदर बॉडी टिश्यू। पहले बाइंड करता है और सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ देता है अदर बॉडी टिश्यूज को, ठीक है। आइसोलेट एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, ट्रांसपोर्टेशन लाइक ब्लड। आइसोलेट करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को और ट्रांसपोर्टेशन करता है लाइक ब्लड का, ठीक है। स्टोरेज लाइक एडिपोज टिश्यू, ठीक है, स्टोर करता है जैसे एडिपोज टिश्यू का। मेन साइट ऑफ इम्यून रिएक्शन लाइक कुफर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू में ही होती है, ठीक है। इम्यून रिएक्शन का जो मेन साइट होता है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जिसमें कुफर सेल और मैक्रोफेजेस काम करेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर का इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक एलिमेंट्स, सेल्स एंड मैट्रिक्स। ये 2 बेसिक एलिमेंट्स सेल्स और मैट्रिक्स से मिलकर बनी होती है। पहले सेल में देखेंगे, सेल्स इनटू कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली सेपरेटेड टू ईच अदर।
जो सेल्स होती है कनेक्टिव टिश्यू में वो वाइडली सेपरेटेड होती हैं ईच अदर। तो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कौन कौन सी हैं? फाइब्रोइड सेल, ठीक है, फाइब्रोइड सेल, ठीक है। इट्स मोस्ट न्यूमरस कनेक्टिव टिश्यू सेल, ये मोस्ट न्यूमरस कनेक्टिव टिश्यू सेल है। इट्स मोर एक्टिव और हीलिंग साइट, जो कि मोर एक्टिव और हीलिंग साइट होती है, ठीक है। इट्स द लार्जेस्ट फ्लैट सेल प्रोसेस ब्रांचिंग, ये लार्जेस्ट फ्लैट सेल्स विथ ब्रांचिंग प्रोसेस के साथ है। इट्स प्रोड्यूस कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर, ये कोलाजन और इलास्टिक फाइबर को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें दूसरी सेल एडिपोज सेल एंड फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स। इन तीनों नामों का एक ही मतलब है कि ये फैट की बनी हुई होती है, ठीक है। तो अभी है नेक्स्ट है इट्स फाउंड इनटू एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज सेल्स हैं वो एडिपोज टिश्यू में पाई जाएंगे। ये टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, ये स्टोर होती है फैट में, ट्रायंगुलर सैलिड में, इन देयर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर। इट्स फाउंड अंडर द स्किन एंड अराउंड द ऑर्गन सच एज किडनी, हार्ट एक्सेट्रा। ये कहाँ पे पाई जाती है एडिपोज टिश्यू? हमारी स्किन के नीचे और ऑर्गन्स के चारों ओर, जैसे कि किडनी और हार्ट हो गया। अब हम देखेंगे मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स क्या है? ये लार्ज टिश्यू सेल्स रिजेंबलिंग है एज अ बेसोफिल विच इज एसेंशियल टू इन्फ्लामेटरी रिएक्शन मेडिटेट बाय इम्यूनोलॉजिकल ई। इट डज नॉट सर्कुलेट इन ब्लड, ठीक है। तो ये लार्ज टिश्यू सेल है जो रिजेंबल होती है बेसोफिल, बेसोफिल में रिजेंबल होती है एज अ बेसोफिल, ठीक है। ये है जो एसेंशियल होती है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के लिए, जो मीडिएटेड किसके द्वारा होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई, IgE के द्वारा, जो डज नॉट सर्कुलेट, ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट नहीं करती हैं। जो मास्ट सेल्स होती हैं प्रेजेंट होती हैं थ्रू आउट द बॉडी इन कनेक्टिव टिश्यू, बट इट फाउंड मोस्ट कॉमनली अलोंग ब्लड वेसल्स, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स है वो प्रेजेंट कहाँ पर होती है? थ्रू आउट द बॉडी। और कनेक्टिव टिश्यू के पूरे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू जहाँ पर है वहाँ पर, ठीक है। तो फाउंड मोस्ट कॉमनली अलोंग ब्लड से अलोंग ब्लड वेसल्स, ठीक है। और इट प्रोड्यूस हिस्टामिन विच प्रोड्यूस टाइप ए इमीडिएट हाइपरटेंसिव रिएक्शन। ये क्या करते हैं? इट प्रोड्यूस हिस्टामिन विच प्रोड्यूस टाइप 1 इमीडिएट हाइपरटेंशन रिएक्शन। एग्जाम्पल यूटिसेरा, एलर्जिक्स, रेनाइटिस, अस्थमा, एंजियोएडिमा एंड सिस्टमैटिक अल्फाबेट, ठीक है। हिस्टामाइंस इज द सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम द एमिनो एसिड हिस्टीडीन। जो हिस्टामाइन है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस करता है एमिनो एसिड हिस्टीडीन। इसे मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, एमिनो एसिड हिस्टीडीन, ठीक है। इट कोज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एसिड बाय स्टमक एंड स्मूथ मसल्स कॉन्स्ट्रिक्शंस, ठीक है। ये क्या करता है? डायलेशन करता है ब्लड वेसल्स में, इंक्रीज करता है सिक्रेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। और स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। म्यूकस प्रोडक्शन करता है, टिश्यू स्वेलिंग एंड इचिंग होती है इसमें। मैक्रोफेजेस एक इसकी चौथी सेल है, ठीक है। मैक्रोफेजेस इसकी चौथी सेल है। इट इज टू टाइप, ये दो टाइप की होती है, फिक्स्ड और वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस। कुछ मैक्रोफेजेस फिक्स होती है, कुछ वॉन्डरिंग होती है, ठीक है। मैक्रोफेजेस एंगल्फ बैक्टीरिया एंड कोज फेगोसाइटोसिस। जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो एंगल्फ करती है बैक्टीरिया को और फेगोसाइटोसिस कोज करती है। पांचवी सेल आती है प्लाज्मा सेल, ठीक है। प्लाज्मा सेल या डेवलप फ्रॉम बी लिम्फोसाइट होती है, ये डेवलप कहाँ से होती है? बी लिम्फोसाइट से डेवलप होती है। इट सीक्रेट इम्यूनोग्लोबुलिन एंड एंटीबॉडी विच अटैक ऑन फॉरेन बॉडी। ये सीक्रेट करती है इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज को जो अटैक करती है फॉरेन बॉडी पर। तो हम आगे बढ़ेंगे। प्लाज्मा सेल मेनली फाउंड इनटू कनेक्टिव टिश्यू ऑफ जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो प्लाज्मा सेल होती हैं मेनली कहाँ पाई जाती हैं? कनेक्टिव टिश्यू ऑफ जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है। तो दो जगह मिल रही है प्लाज्मा सेल्स, जीआईटी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। कनेक्टिव टिश्यू ऑफ जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब पांचवें के बाद में आता है 6WBC। अब हम सोच रहे हैं WBC तो ब्लड का टाइप है, हाँ, तो ये इसमें कनेक्टिव टिश्यू में आएगा क्योंकि ब्लड भी अपने में एक टिश्यू है, है ना। तो वो कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है ब्लड, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। इट्स सर्टेन कंडीशन सम WBCs माइग्रेट फ्रॉम ब्लड इनटू कनेक्टिव टिश्यू फ्रॉम फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट्स फ्रॉम ब्लड टू साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। जो सर्टेन कंडीशंस हैं जो सम WBC माइग्रेट करती है फ्रॉम ब्लड इनटू कनेक्टिव टिश्यू, फॉर एग्जांपल है न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट्स फ्रॉम ब्लड टू साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे मैट्रिक्स में, जो कि इसका दूसरा टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। पहला हमने पढ़ लिया फाइब्रोब्लास्ट सेल्स पढ़ लिया। अब हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम अपना टेबल कंटिन्यू करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को करेंगे। तो ये कनेक्टिव टिश्यू क्या? कनेक्टिव टिश्यू का पहला पार्ट क्या था? कनेक्टिव टिश्यू का पहला पार्ट था कि सेल और दूसरा था मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सेल और फिर लिख देते हैं मैट्रिक्स।
अब सेल के अंदर हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े, इसे लॉन्ग टर्म लिखे हैं, ठीक है। सेल में बहुत सारे कौन सा है, दूसरा था मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स, तो अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स।